हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो अब हम लोग जो है अब चलते हैं आगे प्रोसेस में। सीखेंगे आज हम लोग क्या, पक्षांतर का नियम। क्या सीखेंगे? पक्षांतर का नियम सीखेंगे। पक्षांतर का नियम, ठीक। इस नियम में होता क्या है, ठीक। सबसे पहले जो है इस नियम में हम लोग सीखेंगे पक्षांतर का जो नियम है, ठीक। जैसे तराजू है ना, हाँ, इधर से उधर उठा के रख दें एक भी तो क्या होता है, बैलेंस इधर बढ़ जाएगा तो इधर झुक जाएगा। यही नियम है इसमें पक्षांतर का नियम। तो उसमें दो पलड़ा होता है, इसमें भी दो साइड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और हो जाएगा राइट हैंड साइड। ये होता है बायां पक्ष। क्या होता है? बायां पक्ष। और ये क्या होता है? दायां पक्ष होता है। क्या होता है? दायां पक्ष। तो अगर जो यह लेफ्ट हैंड साइड में अगर जो धन है, क्या है? धन है, प्लस है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर इधर क्या है, यह लेफ्ट हैंड साइड में अगर जो माइनस है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दो, अगर जो बुरा है तब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। और अगर जो इधर भाग है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। यही नियम है, यही नियम है क्या? पक्षांतर का नियम है, ठीक। अब मान लो कोई व्यंजक दे देगा इसमें, जैसे मान लो कह देता है 4x -3 इजिकल टू मान लो 13 दे दिया है, ऐसा दिया है। अब कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह दे? x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दो इधर, तो इसमें हम लोग पक्षांतर का नियम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो इसमें पक्षांतर करने का मतलब क्या है? एक प्रकार का जो भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए अगर जो एक में आलू और प्याज मिला दिए, एक के बोरा में आलू प्याज मिल गया, खबर गया है, तो भाई आलू हमको क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। प्याज क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। तो इसी तरह इसमें भी हमको करना पड़ेगा, यक्स एक तरफ करेंगे और अंक एक तरफ करेंगे। मान लो यह आलू है तो एक तरफ हो जाएगा, और प्याज है तो एक तरफ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो अब आलू एक तरफ प्याज एक तरफ कर दिया जाए, तो यह 4x है ना, तो 4x को इधर ही रहने दिया जाए। अब यह आलू है तो इसको आलू ले जाओ। तो इधर यह किसमें है? ऋण में है, माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 13 और यह ऋण में है तो धन में हो गया, ये हो जाएगा 3। कोई दिक्कत है? अब ये हो जाएगा 4x बराबर, अब दोनों जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यह 4x है, 4x का मतलब सुन रहे हो? 4x माने यह 4 गुणे x है। 4x है, इसका मतलब क्या है? 4 गुणे x है, मतलब समझ में आ गया? 4x मतलब क्या है? 4 गुणे x है। तो यहाँ पर 4 किसमें है? गुणे में है। क्या है? गुणे में है। तो जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। देखो गुणे में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो x बराबर हो गया 16/4। कोई दिक्कत? अब देखो तब x बराबर क्या हो जाएगा? 4 चौको 16। यह 4, अच्छा 4/1 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। कोई दिक्कत? तो x बराबर 4। इस प्रकार पक्षांतर का नियम करके ऐसे ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। और ये जो हमने सिखाया है, योग का नियम, गुणा का नियम और यह नियम पक्षांतर का नियम, यह नियम ये मत सोचो कि यह किसी क्लास का नियम है। यह तुम 5 में पढ़ते हो तभी जानना जरूरी है, 6 में पढ़ते हो तभी जानना जरूरी है, ठीक ना? यहाँ तक बीएससी एमएससी कुछ भी कर रहे हो तो अभी ये चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि यह बेसिक है। इसके बिना जाने बगैर जो है बड़े बड़े समस्याओं को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, तो इसको जो है लगाना बहुत जरूरी है। तो क्लियर हो गया ये बात? अभी हम लोग अब इसमें भी थोड़ा सा और, जैसे अभी तो इसमें मान लो कम आलू का कम प्याज मिला था,
अब 5 बोरा आलू 10 बोरा प्याज मिला दिया जाए, खबर दिया जाए क्या में, तब कहा जाए भाई आलू एक तरफ करो प्याज एक तरफ करो, तो टाइम लगेगा ना। तो अभी वैसा सवाल है, कभी वो बताएंगे और उसमें जो है हम लोग उसको हल करके दिखाएंगे। वीडियो रोक देना। तब अब हम लोग ये देखेंगे, उसमें तो मान लीजिए कम आलू प्याज मिला था, इसमें अब ज्यादा आलू प्याज मिला दिया गया है, तो थोड़ा समस्या होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो अब ऐसे भी आएंगे, तभी हम लोग क्या करेंगे, आलू एक तरफ करेंगे और प्याज एक तरफ करेंगे, यही प्रोसेस हर जगह करना है। तो अब देखिए यक्स यक्स है कि नहीं है, और इधर भी यक्स है, तो यक्स यक्स को एक तरफ कर दिया जाए और अंक अंक को क्या कर दिया जाए, एक तरफ कर दिया जाए। अब ध्यान देना है कि किसको किधर करें। तो बताइए ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है ज्यादा है ना, तो ज्यादा वाले के तरफ कम वाले को मिला दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, या ये हो जाएगा 7 यक्स। अब यह ऋण में है, क्या है, ऋण में है, ऋण में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, धन में हो जाएगा। तो यह ऋण में है तो धन हो जाएगा 3 यक्स, बराबर का चिन्ह लगा देंगे, 45 से 45 लिख देंगे। अब देखिए यह 5 किस में है, ऋण में है, तो जब ऋण में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यह हो गया धन 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब यह जुटने वाला है, जुट जाएगा। हाँ, अरे यह 7 रुपया है, 3 रुपया है, कितना हो गया 10 रुपया, तो यह हो जाएगा 10 यक्स, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 10 यक्स हो जाएगा बराबर। ये तो स्वाभाविक आप लोग जान ही रहे हैं। 45 रुपया 5 रुपया और हो गया, कितना हो गया 50 रुपया हो गया। अब इसका मतलब क्या है, 10 यक्स का मतलब क्या है, 10 यक्स का मतलब है 10 गुणे यक्स, क्या है 10 गुणे यक्स। तो यह 10 जो है किसमें है, गुणे में, किसमें है, गुणे में है, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में, ये हो जाएगा यक्स बराबर 50 बटे क्या हो जाएगा 10 बचे 50, चाहे 0 0 कर दो, 5 बटे 1 चाहे 5, तो यक्स का मान कितना हो गया 5 हो गया। तो इस प्रकार आप लोगों को पक्षांतर का नियम याद होना चाहिए, जोड़ का नियम याद होना चाहिए, गुणा का नियम याद होना चाहिए। अगर जितना याद है तो वह सवाल जो है, चाहे वह 6 का हो 7 का हो, बीएससी एमएससी का हो, कोई हो, यही सारे सिस्टम जो है लागू होते हैं और इसको लागू करके उन प्रॉब्लमों को सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार जो है इस पर अब वीडियो समाप्त होता है, फिर हम लोग मिलेंगे और अगले वीडियो में।